हेलो फ्रेंड्स, कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इसमें इस सवाल में कहा गया है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हमें लिखना है। अब हमने क्या करना है, ये जो नंबर दिए हैं एक एक को इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में हम कैसे लिखेंगे, इसको एक एक कर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा पहला नंबर है 140, तो यहाँ पर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दैट इज 140। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने यहाँ जा करके इसके फैक्टर कर लेने हैं। यहाँ लिखा 140, तो देखा यहाँ किससे कट रहा है, ये 2 से कटेगा, तो यहाँ कितना आया 7 और यहाँ आया 0, फिर 2 से कटेगा दैट इज 35। आप देखिएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक ऑड नंबर आ गया, अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो 5 3 8, ये 3 से भी नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 7 जा। अब देखिएगा यहाँ कितना आया 7 और 1 जा। यहाँ पर जब 1 आ जाए वहीं पर से हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर आ गए वो कितने आ गए, फैक्टर 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, दैट इज रिटन एज, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट। इस फॉर्म में हमने इस 140 को लिख दिया, तो यही हो गया प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट के रूप में। अब हम सेकेंड सवाल इसमें डिस्कस करते हैं। देखिएगा सेकेंड सवाल क्या है, 146 है, 156 है। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या करते हैं, 156 ले लेते हैं, 156। यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ बचा 7 और यहाँ 8, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 2 3 जा 6 2 9 जा। आप देखिएगा यहाँ पर कितना है 39 है, तो यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यहाँ पर 13 13 1 जा 13, यानी कि 156 इज रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट इज ऑल्सो रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 3825। अब नेक्स्ट सवाल डिस्कस करते हैं 3825 को। थर्ड क्वेश्चन है 3825, यहाँ हमने लिख लिया दैट इज 3825। अब यहाँ देखिए इसको हम यहाँ पर अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस नंबर से जाएगा, डिवाइड होगा। यहाँ पर जब हमने जो नंबर लिखा तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी कि इसके एंड में ऑड नंबर है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो हम यहाँ पर 3 से चेक करते हैं। 3 से डिवाइड होने के लिए अगर कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगी जी हमें चेक करना है, तो हम क्या करें, उस नंबर के जितने भी नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पर कितने नंबर है 3 8 2 5, इनका एडिशन कर लें तो कितना हो जाएगा 8 2 10 5 15 और 3 18 हो गया। अगर 18 जो आया है इसका सम आया है वो अगर 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स क्या होगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगी, और अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो हम इसको 3 से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 3 6 18 होता है, यानी कि जो इसका सम आया वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल
होगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ 2 लगा कैरी, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब देखिएगा फिर हम चेक करना है, तो यहाँ 3 7 10 और 15 हुआ, जो कि 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से अभी भी डिविजिबल होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और यहाँ बचा 1, 3 5 जा 15। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर 5 2 7 और 7 4 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए अब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, दैट इज 5। देखिएगा 5, तो 5 से कट जाएगा, दैट इज 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25 हो गया। फिर ये नंबर 5 से कट जाएगी, तो देखिएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा, अब 5 1 जा 5, यहाँ पर बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा 5 के बाद 3, तो यहाँ पर हो गया 35, 5 7 जा 35, यहाँ पर हमारे पास आ गया 17, तो ये आ गया 1। अब देखिएगा इसके फैक्टर्स क्या हो गए, दैट इज 3 8 2 5 इक्वल्स 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, दैट इज ऑल्सो रिटन एज 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 70। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आ गया इसके लिए। अब हम नेक्स्ट नंबर 505 के लिए डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा सवाल है 505। अब हम 505 के लिए डिस्कस करते हैं, इसके लिए कैसे करेंगे। देखिएगा 505 के लिए डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और काफी पूछे जाने वाले सवाल हैं, और इन सवालों का आगे के आने वाले सवालों में भी प्रयोग होता है फैक्टर्स का। देखिएगा 505 है, तो यहाँ पर देखने से ही जैसा हमें पता चल रहा है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो पहले हम सबसे इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए जब 5 डिवाइड किया तो क्या है, दैट इज 1001 आ गया। अब 1001 आने के बाद अब हमें देखना है ये नंबर किससे डिवाइड होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 2 तो नहीं है, इसलिए 2 से नहीं होगा। इसका एडिशन भी 2 ही हो रहा है, इसलिए 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसके एंड में ना तो 0 है ना ही 5 है। अब उसके बाद नंबर आता है 7, तो हम 7 से इसको देखते हैं। देखिए 7 × 7, यहाँ पर बचा 3 हुआ 30, 7 4 जा 28 बचा 2 और 7 3 जा 21, यानी कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिएगा 7 1 जा 7, यहाँ पर कैरी लगा, यहाँ पर जो बचा रिमाइंडर बचा 3, तो नेक्स्ट नंबर के साथ हो गया ये 30, तो 7 4 जा 28, तो यहाँ पर बचा 2, अब 2 बचा और नेक्स्ट नंबर क्या है 1 है, तो 21 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया। अब देखिएगा इसके बाद आ गया 143। अब हम इसको देखते हैं ये नंबर किससे कटेगा। ये नंबर देखिएगा 11 से कट जाएगा। देखिएगा 11 1 जा 11, यहाँ पर बचा 3 और इधर है 3, तो 3 और 3 33 हो गया, 11 3 जा 33 हो गया, और फिर ये 13 से कट जाएगा, यानी कि 1 आ गया नीचे। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर ये क्या आ गया 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यही इसके फैक्टर्स हो गए, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इसके लिए आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है 7429। अब एक नंबर आ गई 7429। अब हमें देखना है ये नंबर किससे कैसे इसके फैक्टर होंगे।
देखिएगा ये नंबर क्योंकि इसके लास्ट में 8 नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगी। इसका सम जो है यहाँ पर इसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं होगी। जब ऐसी कंडीशन आती है जब हमारा नंबर कोई डिविजिबल नहीं हो रहा है हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो नंबर 17 से डिवाइड होगी यानी कि 17 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पर देखिएगा 17 के टेबल में अब यहाँ हम देखते हैं इससे कम वैल्यू आनी चाहिए। देखिएगा 17 2 जा कितना होता है 34 और 17 4 जा 68। यहाँ तो आ गया 4 टाइम्स 68। अब यहाँ पर 4 टाइम्स 68 हो गया। यहाँ पर है कितना 74 है तो यहाँ पर बचा कितना दैट इज 6। अब तो कितना जाएगा यहाँ 17 3 जा 3 टाइम्स जाएगा कितना हुआ दैट इज 51। तो यहाँ कितना बचा 1 और 1 यहाँ हो गया 119। देखिएगा 17 9 जा 17 7 जा 119। देखिएगा 7 7 जा 49 का 9 कैरी लगा 4 7 1 जा 4 और 7 11। तो यहाँ पर जो 7 टाइम्स चला गया यानी कि यहाँ पर आ गया 437। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो देखिएगा फर्दर जो नंबर 19 से डिवाइड होगा। अब देखिएगा यहाँ पर 19 2 जा 38 हो गया 19 2 जा 38 हो गया। यहाँ पर बचा कितना 5 यानी कि हो गया अगला नंबर ले लिया तो हो गया 57 19 3 जा 57। अब देखिएगा अब आ गए नंबर 23 भी एक ऐसी नंबर है जो स्वयं से ही डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर इसको हम 23 से ही डिविजिबल करते हैं तो यहाँ आ गया 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये इसके फैक्टर हो गए। इस प्रकार से इस प्रकार के आने वाले किसी भी सवाल को हम हल कर सकते हैं। अब देखिएगा अब हम एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें कहा गया है कि जो नंबर ऑफ पेयर्स दिए हुए हैं हमें सवाल में इन नंबर ऑफ पेयर्स के लिए हमें एलसीएम और HCF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ हमें ये वेरीफाई भी करके बताना है कि जो इसमें हमने LCM HCF निकाला है उनका जो प्रोडक्ट होगा और जो नंबर्स दिए गए हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पहले हम इन नंबर्स का HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं। सबसे पहले हम एक एक वैल्यूज को लेकर के चलते हैं और तीनों हम एक एक वैल्यू को लेकर के चल के तीनों को डिस्कस करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं 2.1 की दैट इज 26 एंड 91। सबसे पहले इनका HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है इन नंबर्स को लिख लेना है और इन नंबर्स के फैक्टर कर लेने हैं। दैट नंबर इज इक्वल टू क्या हो सकता है 26 इज इक्वल टू क्या हो सकता है दैट इज 2 इंटू 13 और 91 इज इक्वल टू क्या हो सकता है दैट इज 7 इंटू 13। अब देखिएगा यहाँ पर इन दोनों नंबर में एक नंबर कॉमन है दैट इज 13। जो नंबर कॉमन है जो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स में जो नंबर कॉमन होगा वो नंबर क्या होगा दैट इज HCF होगा। हमने यहाँ पर लिख लिया HCF इज इक्वल टू 13। अब LCM की बारी आती है तो हमने करना क्या है जब हमें LCM निकालना है तब हमें एक बात का ध्यान देना है कि जो नंबर हमारा दोनों में कॉमन है उस कॉमन नंबर को सिंगल टाइम लिखना है। सिंगल टाइम इस बात को खास ध्यान देना है। कॉमन नंबर को सिंगल टाइम लिखना है। जैसे 13 दोनों में है तो एक बार लिख लिया। अब इसके अलावा जो बचे नंबर इसमें क्या बचा इस वाले में 2 बचा इस वाले में
7 बचा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 2 × 7 हो गया। अब इन तीनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वही क्या होगा, यहाँ पर जो इसका एलसीएम होगा। तो ये कितना हो गया, 7 2 14 हो गया। अब 14 × 13 की मल्टीप्लाई करनी है तो देखिएगा 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 13 4 52 का 2 कैरी लगा 5, 13 1 13 और 5 18, यानी कि ये आ गया दैट इज 182। अब देखिएगा ये हमारा HCF और LCM आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि जो HCF और LCM का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है। तो देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल लेते हैं। देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालते हैं। देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, पहला नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 91। इनका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 1 6 और 6 9 दैट इज 54। आप देखिएगा यहाँ 2 1 2 और 2 9 18, तो ये कितना हुआ 6 6 13 और ये आ गया 2 3 6 6 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं HCF और LCM का। HCF × LCM दैट इज 182 × 13। देखते हैं क्या ये दोनों बराबर आते हैं। अब हम इसका भी प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं। 182 × 13, ये क्या हो गया, 3 2 6 और 8 3 24 का 4 कैरी लगा 2, 3 1 3 2 5, यहाँ 2 और 1 8 8 और 1 1 1, ये कितना आ गया 6 6 और 15 3 और कैरी लगा 1, यहाँ हो गया 23। तो ये भी आ गया, इसका भी प्रोडक्ट आ गया दैट इज 2 3 6 6। अब यहाँ पर देखिएगा जो हमें वेरीफाई करना था वो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। हमें यहाँ पर क्या वेरीफाई करने को कहा गया था कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिएगा यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया LCM और HCF का दैट इज 2 3 6 6 आया, और जो प्रोडक्ट आया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो भी 2 3 6 6 आया। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि दोनों ही कंडीशन में LCM HCF का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल हो गया। अब देखिएगा इसके बाद इसी पर बेस्ड जो सेकेंड प्रॉब्लम है हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा इसके सेकेंड प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सेकेंड प्रॉब्लम क्या कहती है, सेकेंड प्रॉब्लम कहती है 510 एंड 92। देखिएगा सेकेंड प्रॉब्लम है दैट इज 510 एंड 92। आप सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फैक्टर्स करने हैं। देखिएगा अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से भी फैक्टर आप कर सकते हैं, दैट इज 510। आप देखिएगा इसको हमने 2 से कट किया तो 2 2 4 और 0। अब देखिएगा अक्सर जो देखने वाली बात आती है, यहाँ पर बच्चे अक्सर जो है यहाँ पर इस सवाल में गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पर फैक्टर करने में अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो यानी कि सवाल का शुरुआत ही गड़बड़ हो जाएगी, तो अंत तक आप
नहीं पहुंच सकते। यानी कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि फैक्टर जो हमें करने हैं वो बहुत ही केयरफुली करने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक इवन नंबर है, इसलिए हमें 2 से ये कट जाएगी। तो देखिएगा 2 2 जा 4 हुआ, यहाँ कैरी लगा 1 तो 2 5 जा 10 हुआ, कैरी लगा 1 तो इधर 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। इसके बाद देखिएगा इसका जो सम है दैट इज 5 5 10 और 2 12। इसका जो सम आया 12 आया। इसका मतलब क्या है, ये 12 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। तो अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि दैट इज 3 8 3 जा 24, यहाँ कैरी लगा 1 और 8 5 3 5 जा 15। आप देखिएगा यहाँ 8 5 13 हुआ, 13 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर 85 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 5 आता है। तो 5 से देखते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज 5 1 जा 5, यहाँ बचा 3, तो 5 7 जा 35, दैट इज 17। तो यहाँ पर क्या आ गया 17, 17 1 जा 17। तो जो 510 का जो फैक्टर होगा दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब नेक्स्ट नंबर है 92। अब हम 92 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 92 के फैक्टर करते हैं तो देखिएगा क्या आता है, 92 सबसे पहले तो ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में एक गिवन नंबर है इसलिए ये 2 से डिविजिबल होगा। देखिएगा 2 4 जा 8, यहाँ बचा 1 तो वो उधर हो गया 12, 2 6 जा 12, यानी यहाँ आ गया 46, फिर 2 से किया तो यहाँ आ गया 23। अब 23 सिर्फ स्वयं से ही डिवाइड होता है, यानी 23 1 जा 23। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 23 आ गए। ठीक, आप देखिएगा अब हम इसके लिए HCF ढूंढते हैं। देखिएगा ये 2 और ये 2 दोनों इसमें दोनों में कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन है, और कोई नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है, इसलिए जो इसका HCF हो गया वो कितना हो गया, दैट इज 2। और जो इसका अब नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद अब हम इसका LCM फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नंबर यहाँ पर रिपीट हो रही है उसको हमने 1 टाइम लिख दिया है, उसके अलावा जितने भी उसके मल्टीपल में हैं उनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए ये रिपीटेड वैल्यू है जो कि दोनों में है, जो कॉमन वैल्यू है वो हमने एक बार लिख लिया 2। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल में 2 है, 3 है, 5 है, 17 और 23। तो 2 3 5 17 और 23 यहाँ पर हमने मल्टीपल में लिख लिया। इसके बाद हमने इन सभी नंबर्स का मल्टीपल कर लिया, यानी कि मल्टीप्लाई इन्हीं सभी नंबर्स को कर लिया। तो जो मल्टीप्लाई आ गया वो हमारे पास आ गया 23,460। अब देखिएगा ये हमारा आ गया इसके लिए LCM। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना था, हमें वेरीफाई करना था कि जो LCM HCF का प्रोडक्ट है और जो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो इक्वल है। तो इसके लिए हमने क्या किया, अब नेक्स्ट हमने प्रोसेस की प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब देखिए ये नंबर्स कौन कौन से हैं, 510 है और 92 है। तो यहाँ 510 और 92 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया हमारे पास दैट इज 46,920 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, दूसरा क्या चाहिए था, HCF और LCM का हमने प्रोडक्ट किया। तो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट किया तो 2 इंटू 23,460 और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 46,920। इट मीन्स हमें क्या पता चल गया, जो हमारा प्रोडक्ट आया है नंबर्स का वही प्रोडक्ट आया है LCM एंड HCF का। इट मीन्स जो हमारा सवाल है वो वेरीफाइड हो गया है। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दैट इज 3 3 6 एंड 5 4। देखिएगा इसका तीसरा पार्ट है 3 3 6 एंड 5 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 3 3 6 इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर फैक्टर्स करते हैं। देखिएगा 3 3 6 किससे कटेगा, 3 3 6 जो नंबर है वो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2
2 6 जा 12 और यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर बचा रिमाइंडर 1, तो 2 8 जा 16 आ गया। 2 8 जा 16, 2 4 जा, यहाँ पर 2 4 जा 2 जा, 2 2 जा 1 जा, 3 7 जा। अब देखिएगा ये इसके फैक्टर्स आ गए, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देखिएगा 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 टाइम्स 2 और 7। नेक्स्ट नंबर है 54। अब देखिएगा 54 के हम ऐसे ही फैक्टर कर सकते हैं, देखिए 2 से फैक्टर करेंगे, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 27। 27 को 3 से काट सकते हैं, तो क्या बचेगा 9 3 जा 27 होता, फिर 3 3 जा 9 होता है। यहाँ पर ये हमने इनके फैक्टर्स कर लिए, 54 के भी फैक्टर हो गए। इसमें देखिएगा एक तो 2 यहाँ पर कॉमन हो रहा है, दूसरा एक यहाँ पर 3 भी कॉमन हो रहा है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जब 2 और 3 कॉमन हो रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कि इन नंबर्स को लिख लेना है। देखिएगा HCF यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एक कॉमन है 2 और दूसरा कॉमन है 3, दैट इज इक्वल टू 6। यानी कि यहाँ से हमारा जो HCF आ गया वो 6 आ गया। अब क्या करना है, अब हमें LCM निकालना है। देखिएगा LCM कितना आएगा। अब LCM निकालने के लिए इन रिपीटेड नंबर को सिंगल टाइम और बाकी नंबर को इसके मल्टीपल में लिख देते हैं। देखिएगा एक 2 रिपीट हो रहा है और एक 3 रिपीट हो रहा है। अब उसके अलावा नीचे वाले पोर्शन में 2 टाइम्स 3 बच रहा है और ऊपर के पोर्शन में 3 टाइम्स 2 बच रहा है और 7 बच रहा है। अब देखिएगा इन सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिएगा इन नंबर्स को हम सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो हमारे पास इनका मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट आ जाता है दैट इज 3024 आ जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किया तो यहाँ पर पहला नंबर 336 और 54 इन दोनों का प्रोडक्ट किया, तो हमारे पास जो नंबर आ गया दैट इज 18,144 आ गया। फिर हमें इसका क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। देखिएगा HCF एंड LCM का प्रोडक्ट किया, यानी कि 6 इंटू 3024, इसका भी हमने जो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 18,144। देखिएगा जो प्रोडक्ट हमारा आया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और जो हमारा प्रोडक्ट आया है HCF एंड LCM में, दोनों का जो प्रोडक्ट आया है वो सेम है। इट मीन्स ये जो सवाल होता है वो वेरीफाई हो जाता है।